हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। पिछले दो क्लास में हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज की समरूपता को पढ़े। पार्ट 1 में दो त्रिभुज कैसे सिमिलर होते हैं इसको समझे, साथ ही थेल्स थ्योरम के सारे कंसेप्ट को समझे। और सिमिलरिटी पार्ट 2 में सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग देखे थे कि दो समकोण त्रिभुज कैसे सिमिलर होते हैं, और उन सभी के आधार पे जो जो क्वेश्चन बनाना पॉसिबल है उस सारे टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ जाकर सिमिलरिटी पार्ट 1 देखें, उसके बाद सिमिलरिटी पार्ट 2 देखें, और उसके बाद अगर इस वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो ठीक है, आगे बढ़ें और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कहता है कि त्रिभुज ABC में D पैरेलल है AC के। सबसे पहले हम ये ले लें कि ये त्रिभुज है ABC ABC, और यहाँ बोल रहा है कि D जो है AC के समानांतर है। ये AC के समानांतर एक हम D लाइन लेते हैं जो D तथा E AB और BC पर दो बिंदु है, यानी कि AB पर D है, ये AB पर D है और BC पर E है। यही आपका क्वेश्चन दिया है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है कि ये 10 सेंटीमीटर है AB बराबर 10 सेंटीमीटर और AD बराबर 4, और ये AD दिया है कि ये 4 सेंटीमीटर। तो जब AD 4 है और AB 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हम लोग सिमिलरिटी पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि जब किसी त्रिभुज में किसी साइड के समानांतर एक लाइन लेते हैं तो वहाँ दो त्रिभुज बनते हैं, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। और जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर होते हैं उनके साइड का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे दो त्रिभुज बनेंगे। एक त्रिभुज, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, एक त्रिभुज जिसका हम अगर नाम दे दें BAC ट्रायंगल BAC, ये सिमिलर होंगे। सेकेंड जो छोटी ट्रायंगल होगी BDE ट्रायंगल BDE के, यही है। और जब ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके साइड का रेशियो समान होंगे। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये BD बाई BD बाई BA ये बराबर होंगे, ये जो साइड है BE बाई BC के, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब हम इतना देख चुके हैं तो ये BD कितनी है, 6, और BA कितनी है, 10। ये 6:10 है। तो आप लोग बताएं कि ये जो BE है और ये जो BC है BC, ये क्या होगी। और आपको पूछा क्या है, तब BE और CE, BE और C, ये दोनों का रेशियो पूछा, ये रेशियो पूछा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो ये होगा 3:5। जब BE और BC आपको 3:5 है तो आप लोग बताएं पूछा क्या है। तो पूछा है BE बाई CE। अगर BE बाई CE पूछा है तो BE तो 3 है और CE चाहिए। तो अगर 5 में से हम अगर 3 लेस कर ले तो कितना होगा, 2। तो ये हो जाएगा BE बाई CE, यानी कि आप बोल सकते हैं BE/CE बराबर 3:2। आंसर क्लियर है, 3:2 आंसर डी। सारे बच्चों को समझ में आया होगा। आगे बढ़े और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, कहता दो समरूप त्रिभुज की परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर तो दूसरे त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है।
हम आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं कि जब दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं, जैसे हम यहाँ पे दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक ए बी सी और एक और पी क्यू आर। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, तो इनका साइड का रेशियो समान होगा, पेरीमीटर का रेशियो समान होगा, हाइपोटेनस का रेशियो समान होगा, परपेंडिकुलर का रेशियो समान होगा, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो समान होगा, इन सर्कल का रेशियो, इन रेडियस का रेशियो समान होगा, सरकम रेडियस का रेशियो समान होगा। सारे चीज़ बता चुके हैं। और इनका एरिया का रेशियो जो होगा वो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि जब दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं तो क्या क्या हो सकता है, तो ए बी बाई पी क्यू ये बराबर होंगे बी सी बाई क्यू आर बराबर होंगे ए सी बाई पी आर के। इनके साइड का रेशियो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। और साइड का रेशियो ही नहीं, इनका पेरीमीटर का रेशियो भी आपस में बराबर होंगे। साथ ही बोल सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये बराबर होंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्लियर है? केवल एरिया का रेशियो बराबर नहीं होते हैं, साइड के वर्ग और त्रिभुज के एरिया का रेशियो आपस में बराबर होते हैं। कंसेप्ट क्लियर? बाकी सारे चीज़ इनके साइड के रेशियो के बराबर होंगे, उनको पेरीमीटर के रेशियो भी, इन रेडियस के रेशियो भी, सरकम रेडियस के रेशियो भी, सारे चीज़ हम बता चुके हैं 1 बाई 1। तो जब रेशियो बराबर होते हैं, जब दो त्रिभुज है, तो अगर पहली पेरीमीटर दिया हुआ है 30 और दूसरी पेरीमीटर है 20, तो आप लिख सकते हैं 30 बाई 20। और पहले साइड दिया है 9, अगर दूसरे साइड चाहिए कहता है तो दूसरी भुजा बताएं। अगर आपको साइड 2 चाहिए तो साइड 2 निकाल लीजिए, दोनों का रेशियो तो आपस में बराबर होते हैं। आप देखिए तो 0 0 कैंसिल, ये हो गया 3 इंटू 2 6, यानी साइड 2 बराबर 6। बस 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सारा चीज़ तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम बतलाए हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि वर्ग जो होता है, दो त्रिभुज जब सिमिलर होता है तो उनका जो वर्ग होता है वो साइड के दो त्रिभुज जिनका एरिया कभी दिया हो तो उनका एरिया का जो रेशियो होता है उनके साइड के वर्ग के बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हम लोग जानते हैं। दो त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है। जब एरिया दिया हुआ है डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। पहली एरिया है 25 और दूसरी है 36। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 2.5 है, 2.4 है, आपको दूसरी भुजा चाहिए, साइड 2 चाहिए, तो बोलिए साइड 2 क्या होगा? तो इनके वर्ग के, साइड के वर्ग के बराबर होते हैं। अगर वर्ग के बराबर होते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, ये वर्ग है, अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 5 और 6। ये हुआ 5 बाई 6। क्लियर है? और ये हुआ 2.4 बाई S2। आप देखिए तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, यानी S2 अगर निकाले तो S2 बराबर क्या हो जाएगा? तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 24 25 20, 24 44 144 और 144 बटे 5 यही होगा। तो 14 दूनी 28 और ये हो गया 2.88 आंसर। क्लियर है? 2.88 सेंटीमीटर निकल जाएगा। फिर से बता रहे हैं आप, ये जो एरिया दिया हुआ है तो एरिया जो होता है साइड के वर्ग के रेशियो, जो एरिया का रेशियो और साइड का रेशियो क्या होता है? तो एरिया का रेशियो जो होता है साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो आप ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 बाई 6 और ये हो गया, स्क्वायर हट गया 2.4 बाई S2। अगर
H2 निकाले, क्रॉस मल्टीप्लाई करके H2 निकाल दिए 2.88। आगे बढ़ते हैं आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर रेखा भुजा AB और AC को बिंदु D और E पे प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हम एक ट्रायंगल बना लिए, ये ट्रायंगल है ABC। क्या कहता है, AB और AC पर बिंदु है D और E, तो ये D हुआ और E, और जो ये DE है वो BC के समानांतर है। देखिए BC के समानांतर, AB और AC पर D, AB पर D और AC पर E। और फिर कहता है कि AB बराबर 2AD। 2AD मतलब इसका अर्थात हुआ ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ये 1 है और ये भी 1 है। तब तो AB जो होगा AD के दुगने होगा। क्लियर है, AB डबल है AD के, यानी कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन। और ये दोनों समानांतर है। अगर ये दोनों समानांतर है और ये बराबर है तो जाहिर सी बात है कि ये भी रेशियो आपस में बराबर होगी। हम थेल्स थ्योरम के केस 3 पढ़ाए थे, आप लोग को याद होगा। इस कंसेप्ट को हम बतला चुके हैं। और इसका मतलब है कि DE जो है मिड पॉइंट पे है। तो जब DE मिड पॉइंट पे है तो इनकी साइड का रेशियो हमेशा 1:2 के रेशियो में होते हैं। ये भी 1 होगा और ये कितनी 2, यानी कि आप बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे। एक ट्रायंगल ADE और उनकी साइड का रेशियो होगा 1:1:1, और एक और ट्रायंगल जो बनेगा वो ट्रायंगल होगा ABC और इनकी साइड का रेशियो होगा 2:2:2। समझ में आ रहा है? आपको क्वेश्चन पूछा है तब DE, ये पूछा कि DE:BC क्या होगा, तो हम लोग इजी में बता सकते हैं ये हमेशा 1 होगा और ये हमेशा 2 होगा। इनकी साइड का ये रेशियो दिया हुआ है, कोरस्पॉन्डिंग साइड, तो 1:2 ये आपका आंसर होगा। ये तो आपको रट लेना था क्योंकि हम थेल्स थ्योरम केस 3 में आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। एक समलंब ABCD और AB समानांतर है CD के। समलंब चतुर्भुज है और AB समानांतर है CD के, और AB बराबर 2CD। ये जो AB है ना, ये AB वो 2 CD के बराबर है, यानी CD जो होगी वो छोटी होगी और AB जो होगी उससे डबल होगी। ये दिया है, नाम दे दूँ A B C D, यही दिया है। इनके विकर्ण O है। विकर्ण के बारे में बोला है तो इसको यहाँ से ऐसे मिला दे और ये इसका विकर्ण जो है O, और इनका जो साइड का रेशियो दिया हुआ है, और साइड का रेशियो क्या है, तो ये 2 है और ये 1 के रेशियो। अगर घेर दे इसका मतलब कभी भी सर्कल बना दे, समझ लीजिएगा उनका रेशियो दिया है, ये 1:2 है। अब देखिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल AOB, ये एक ट्रायंगल बन रहे हैं AOB, और जो सेकेंड ट्रायंगल बन रहा है COD, एक और ट्रायंगल बन रहे हैं जिनका नाम मैं दे दूं COD। ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो दो ट्रायंगल बने तो देखिए तो दोनों ट्रायंगल में क्या है, तो इसका 84, इनका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, और इसका एरिया आपको निकालने के लिए बोला है, यही बोला है। अब देखिए तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बने, दोनों ट्रायंगल में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो कि आपस में बराबर होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर हैं, ये बराबर हैं, ये आपको बराबर है, ये मालूम है। और इनका रेशियो जो है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल जो है, ये एंगल, ये और ये एंगल, ये भी आपस में बराबर होंगे। कैसे, तो अगर दो समानांतर रेखा को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये जो एंगल होती है, अल्टरनेट एंगल, वो हमेशा आपस में बराबर होती है। साथ ही आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल, ये इनके बराबर होगी। क्लियर है? यानी कि किसी त्रिभुज के, दो त्रिभुज हुआ, दोनों के तीनों कोण आपस में बराबर हो
तो दोनों के दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, और जब सिमिलर होते हैं तो उनका साइड का रेशियो आपस में बराबर होती है, लेकिन एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के वर्ग के बराबर होती है। यानी कि आप बोल सकते हैं इनका जो साइड है 2 और इनका जो साइड है 1, यानी कि ये 2 का स्क्वायर बाई 1 के स्क्वायर साइड के वर्ग के बराबर होते हैं उनके क्षेत्रफल का रेशियो। ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। अब देखिए, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो ये 4 हो गया, और अगर हम 4 से काट दे तो ये कितना 21, यानी बोल सकते हैं आप कि एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्लियर है, सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे जो है 6 नंबर क्वेश्चन, ABC एक ट्रायंगल है। हम एक पहले ट्रायंगल बना लिए। ये ट्रायंगल है ABC, A B और C। ABC एक ट्रायंगल है, D और E क्रम से AB और AB और AC पे AB पर D है, ये D और ये है E, ठीक है। इस प्रकार है कि D समानांतर है BC के, ये समानांतर है, आपस में दोनों लाइन पैरेलल हैं। BC बराबर 3 है, DE बराबर 3 है, इनका रेशियो दिया है तो इनका रेशियो है 5। तो जब किसी भी त्रिभुज में एक समानांतर लाइन खींची जाती है, किसी साइड के समानांतर लाइन खींची जाती है तो 2 ट्रायंगल बनते हैं और दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, हम जानते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा ट्रायंगल ADE और DECB, इसकी ये DECB ये इनकी एरिया, हम इनकी एरिया तो बाद में निकालेंगे। पहले क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इनकी रेशियो हमेशा आपस में बराबर होती है, इनकी साइड के वर्ग के बराबर। यानी कि आप बोल सकते हैं DE का स्क्वायर बाई BC का स्क्वायर के। DE कितनी है तो DE है 3 3 आई 9 और ये 25, ये इनकी रेशियो होगी। लेकिन आपको ABC का नहीं पूछा है, ADE के साथ ये क्वाड्रेटरल का पूछा है। तो क्वाड्रेटरल का अगर इसकी एरिया निकालनी है तो इसकी एरिया निकालने के लिए हम ADE को अगर हम लेस कर दें तो निकल जाएगा। यानी कि ये 25 पूरे ट्रायंगल का एरिया में से ADE 9 को अगर घटा दे तो इसकी एरिया निकल जाएगी DECB के। क्लियर है सब लोग को? तो क्या होगा, तो ट्रायंगल ADE इज टू ये क्वाड्रेटरल जो है DECB, अगर एरिया चाहिए तो 9 इज टू, और ये 25 में से 9 घटा देंगे तो 16, ये 9 इज टू 16 आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर होगा, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें, चलिए 9 इज टू 16 आंसर होगा A। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 7 नंबर कि ट्रायंगल ABC, फिर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल है ABC ABC, क्या कहता है कि D और E, AC और AB पर 2 बिंदु है। AC पर D, ये हो गया D और ये हो गया E बिंदु है, और ADE बराबर है कोण B के। ADE ये एंगल और ये बराबर है एंगल B के, बस ये दिया है। और जैसे ये दे दिया तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो एंगल A है ये दोनों में कॉमन है, एंगल A जो है दोनों में कॉमन है। तो जब एंगल ADE में और ABC में दोनों में कॉमन है, और ये एक और एंगल आपस में बराबर है, एंगल D बराबर एंगल B, तो जाहिर सी बात है कि ये जो एंगल होगी, ये एंगल ये आपस में बराबर होंगे। पढ़ा चुके हैं हम, किसी 2 त्रिभुज के अगर 2 एंगल बराबर हो तो तीसरी एंगल ऑटोमेटिक बराबर होंगे। तो ये तीनों, यानी इसका मतलब हुआ कि दोनों जो त्रिभुज है आपस में सिमिलर होंगे। कौन कौन सा? तो इसका मैं नाम ले लूँ ADE, ट्रायंगल ADE
DE, तो इसमें लेंगे ABC, सिमिलर होंगे ट्रायंगल ABC के, सिमिलर हैं। अब आगे देखिए, जब दोनों सिमिलर हैं और यहाँ पे दिया हुआ है कि AD बराबर, AD दिया हुआ है 7.6, AD 7.6, AE बराबर 7.2, ये आपका दिया है 7.2, और BE बराबर 4.2, BE 4.2 ये भी दिया है 4.2, और BC बराबर 8.4, ये 8.4। ये CGL 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। पूछ रहा है DE क्या होगा, ये DE आपको पूछा है। ये आप देखिए, तो अगर हम ये एंगल ले लें, चलिए ये एंगल हम लेते हैं, ये एंगल और ये एंगल, तो देखिए तो छोटी ट्रायंगल में इस एंगल के सामने कौन साइड, AD, यानी कि आप लिख सकते हैं 7.6, और इस एंगल के सामने ये दोनों का सम होगा 4.2 और 7.2, यानी ये हो जाएगा 11.4 बराबर होगा। उसी तरह से इस छोटी ट्रायंगल में अगर हम DE ले लें, छोटी ट्रायंगल में अगर हम DE ले लें, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन हो जाएंगे, DE, इनके सामने बड़े ट्रायंगल में BC होगा, यानी 8.4 होगा। अब इसको हम DE निकाल लेंगे इस तरह से। अगर हम देख रहे हैं डेसिमल कैंसिल, अगर हम 19 से काट देते हैं तो 19 चौक 76, 19 पचे 19 छक 14, हाँ से ये 6 हो जाएगा, यानी कि ये 2 और ये 3, और 3 से हम इसको काटेंगे तो 28 या 84, 2.8, यानी 28 दूनी 56, यानी कि आप बोल सकते हैं DE बराबर 56 में 5.6 आंसर। क्लियर है सब लोग को? ये रहा 5.6 आंसर D। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? हम फोकस किसको करेंगे, हम उसको फोकस करेंगे जिसको निकालनी है। हमें निकालनी है DE का, तो इस एंगल ए के सामने DE है, तो एंगल ए के सामने कौन है, BC है, इसलिए DE के सामने BC लिए। हमने ये क्यों लिया, ये साइड क्यों लिया, क्योंकि ये इस एंगल के सामने का पूरा कंप्लीट साइड दिया हुआ है बड़े ट्रायंगल में, और छोटे ट्रायंगल में भी इसके सामने का साइड ये दिया हुआ है, इसलिए मैंने वो लिया। अब अगर आप ये ले लेते, ये वाला एंगल लेते, तो आपको प्रॉब्लम होती। अगर आप ये एंगल लेते, तो ये एंगल लेते, तो यहाँ तो 7.2 दिया हुआ है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो जाएंगे, ये इसके सामने का साइड लेना होता AC, और AC का वैल्यू नहीं दिया गया है, इसलिए वो साइड हम नहीं लिए। जो गिवन हो, एक कंप्लीट जो गिवन हो उस साइड को लेंगे, और एक उस कॉरस्पॉन्डिंग साइड को लेंगे जिसको हमें फाइंड आउट करनी हो, निकालनी हो। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ये है ट्रायंगल ADC में। चलिए एक ट्रायंगल है, उसका नाम है ADC। हमने ये ट्रायंगल ले लिया ADC, ADC क्या कहता है, E और B, AD पर E है, AD पर E है, और AC पर B है, AC पर B है, ये B ये दिया है। दो बिंदु इस प्रकार हैं कि ABE ये एंगल ADC के बराबर है, ADC के बराबर है, ये एंगल के बराबर, ये दोनों आपस में एंगल बराबर है। जैसे बोला कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो ये तो दोनों में कॉमन है एंगल है, और जैसे ही एक कॉमन है तो आप यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, यानी कि यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं और दोनों ट्रायंगल के तीनों कोण आपस में बराबर हैं। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो सिमिलर है, क्या दिया है, AE 6, ये 6 दे दिया, AE 6, BC बराबर 2, ये BC बराबर 2 दे दिया, ठीक है, और BE बराबर 3, BE बराबर ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, और CD बराबर 5, और CD बराबर दे दिया 5। चलिए क्या निकालना है, तो AB और DE निकालना है। ये AB, चलिए हम इसको मान लिए X और इसको मान लिए Y। आपको निकालना है, निकालना क्या है, तो AB प्लस DE, यानी कि आपको निकालनी है X प्लस Y इक्वल टू व्हाट, यही आपका वैल्यू चाहिए। अब देखिए तो ध्यान दीजिए, जो गिवन हो
दो ट्रायंगल सिमिलर है तो जो गिवन हो उसको पहले लेंगे। हम देख रहे हैं कि छोटी ट्रायंगल इस ट्रायंगल में ये साइड गिवन है, अब बड़ी ADE में ये साइड गिवन है, यानी कि एंगल ए के सामने दोनों ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल के दोनों साइड गिवन है, यानी कि छोटी ट्रायंगल का अगर हम ये 3 ले लें तो बड़ी ट्रायंगल का हम क्या ले लेंगे 5। अगर अब हम इस एंगल को लें, इस एंगल को, ये कलर चेंज कर देते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसके सामने कौन 6, तो उसके सामने अगर 6 है, छोटी में ये 6 है, तो बड़ी ट्रायंगल में इसके सामने कौन, तो x+2, ये है x+2, ये बराबर होंगे। बच गया कौन, तो बच गया ये साइड, ये, तो इसके सामने और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो इसके सामने कौन सा है छोटी ट्रायंगल में x, तो बड़ी में इसके सामने क्या है, तो y+6, यही तो गिवन है। वैल्यू किसकी निकालनी है, तो x+y, यानी x की और y की। अब ध्यान दीजिए, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होते हैं। अगर ये 3:5 है और ये दिया है 3 दूनी 6, तो ये होना चाहिए 5 दूनी 10। 10 कब होगा, फिर से ध्यान दीजिए, ये 3 दूनी 6, ये 6 दिया हुआ है, तो इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो बराबर होता है, तो ये 5 दूनी 10 होगा। 10 में ये जब 2 दिया हुआ है तो x बराबर कितनी 8, x बराबर 8, तब तो 8 तो 10 होंगे, तब तो ये 6 होंगे और ये 10 होंगे, तब तो आप काटेंगे तो 3:5 होंगे ना। क्लियर है, इसका मतलब x बराबर कितना 8। और जब यहाँ x बराबर आपका 8 गिवन है और होना चाहिए क्या 3:5 के रेशियो में, तो ये 3 बराबर 8 दिया है, ये 3 बराबर आपको 8 दिया है, निकालना है किसके बराबर 5 बराबर, तो ये हो जाएगा 8/3 और गुने 5, 8 × 40 और 40/8 चलिए 8/40/3 ऐसी रहने दीजिए, ये हो गया 40/3, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये पूरा 40/3 है। y निकालना है तो इसमें ये तो कंप्लीट है, पूरे का 40/3 है, y निकालनी होगी तो y के लिए क्या करेंगे, तो y के लिए आप यहाँ पे 40/3 में से 6 घटाना होगा, तो y बराबर हो जाएगा 40/3 - 6, 76 या 18 घट जाएगा तो 22/3, यानी y का वैल्यू हुआ 22/3 और x का वैल्यू है 8, और आपको चाहिए क्या x+y, और x+y का मतलब हुआ कि 8 + 22/3, अगर हम जोड़ दें तो ये आंसर हो गया 3, 18 की 24 और 22 46, ये हो गया आपका आंसर 46/3, डी आंसर। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया हो हमेशा ध्यान देना होगा कि गिवन क्या है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड में कौन कौन सी साइड गिवन है उस साइड को पहले लेंगे। जैसे मैंने लिया 3:5, ये 3 और ये 5, उसके बाद जो फाइंड आउट करनी हो उसको लेंगे, क्वेश्चन बनाने में आपको आसान पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा। कहता है दिए गए चित्र में, ये गिवन है, फिगर आपका गिवन है, ध्यान दीजिए। दिए गए चित्र में दो एंगल बराबर हैं, BAC ये एंगल और BCD ये एंगल बराबर है। चलिए ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों बराबर हैं तो देखिए, तो ABC के लिए हम अगर ABC के लिए ले, फिगर चेंज कर देते हैं, ये तो ये कोण जो है, ये कोण, ये तो दोनों के लिए कॉमन है, ABC के लिए भी या DBC के लिए भी। जब दोनों बराबर हो गए तो जाहिर से बात है बच गया कौन सा एंगल, तो जो एंगल बच जाता है, ये एंगल बच गया आपको, ये किसके बराबर होगी, तो ये पूरे कंप्लीट के बराबर होगी। इसका मतलब कि दो ट्रायंगल बनते हैं और दोनों के दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ABC ये सिमिलर होंगे, ABC तो यहाँ पे लेना होगा। अगर हम इसमें देखें तो CBD, ट्रायंगल CBD, फिर से आपको समझा दूँ। अगर ABC लिए तो ये एंगल लिए A, तो अगर छोटी ट्रायंगल में हम देखें तो छोटी ट्रायंगल में ये एंगल किसके बराबर है, इसके, तो C लेंगे और CB लेंगे और B के बाद D लेंगे। CBD दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है। अगर दोनों सिमिलर हैं
और आपको गिवन है ए बी बराबर 50, ये ए बी बराबर दिया है 50, ये कंप्लीट दिया है ए बी बराबर 50 और बी डी बराबर 18, ये बी डी बराबर कितना दिया है, ये 18 दिया है। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे और कैसे बनाएंगे। तो देखिए, तो निकालना क्या है कि त्रिभुज ए बी सी और बी सी डी की परिमाप की अनुपात ज्ञात करने हैं। पेरीमीटर का रेशियो चाहिए, ये पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर चाहिए तो पेरीमीटर का जो रेशियो होता है उनके साइड के रेशियो के आपस में बराबर होता है। यानी कि आप बोल सकते हैं ये कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये बराबर बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, यही निकालने के लिए आपको दिया है, यही चाहिए आपको, यही चाहिए। अगर ये आपको निकालनी है तो आप ध्यान दीजिए, हम इस वाले एंगल में चलते हैं। ये इसको देखते हैं, अगर हम इसको देखते हैं या हम देख रहे हैं इसको भी ले सकते हैं। चलिए इसी को लेकर चलते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये एंगल के सामने ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हैं। ये एंगल के सामने क्या है, BC, तो आप लिख सकते हैं BC बाई, और ये एंगल के सामने दिया हुआ है कितना, AB 5, इनके सामने का साइड है 50, 5 नहीं 50, तो ये 50, ये बराबर होंगे। अब हम एंगल A ले ले, जो रेड कलर से हम लिए थे, ये रेड कलर से लिए थे A के सामने पहले हम लिए हैं BC बड़े वाले ट्रायंगल, तब छोटे वाले ट्रायंगल लिए थे। तो अगर हम रेड वाले में बड़े वाले ट्रायंगल पहले ले लें, क्योंकि पहले छोटे वाले लिए थे, एक मिनट, BC लिए थे, इस छोटे वाले लिए थे। चलिए ठीक है, तो इसमें भी पहले हम छोटे वाले ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 18, इसके सामने का ले ले, तो इसके सामने का छोटे वाले ट्रायंगल DCB में, तो ये ले लिए। और ये एंगल के सामने ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इनके सामने कौन हो जाएगा, BC, तो यहाँ पे हम ले लिए BC। अब यहाँ से आप BC का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये BC इंटू BC स्क्वायर, और BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 × 90 900, तो BC बराबर हो गया 30। BC बराबर कितनी, 30। तो जब BC बराबर 30 हो गया, पेरीमीटर का रेशियो चाहिए, तो हम साइड का रेशियो तो हमें मालूम है। देखिए, तो इनके सामने हमें पेरीमीटर का रेशियो चाहिए। ट्रायंगल ABC, हम अगर ट्रायंगल ABC में ये बड़े के सामने 30 ले लिए, ये साइड, ये एंगल के सामने अगर हम 30 ले लिए, ये 30 ले लिए, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके सामने क्या है, 18, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 18। इनके साइड का रेशियो और पेरीमीटर के रेशियो आपस में बराबर होंगे। अगर हम इसको काटते हैं 6 से, तो 5 और ये 3, इसका मतलब इनका रेशियो होगा वो 5:3 होगा, 5:3 या 5/3, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5/3, यही ले लिया 5/3। समझ में आया है, थोड़ा सा है टफ, समझना थोड़ा मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते, एक बार और इस क्वेश्चन को आप लोग रिप्ले करके देखेंगे, समझ में आ जाएगी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एकदम सेम क्वेश्चन है, यहाँ आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। दिया हुआ है BAC ये एंगल इसको रेड से मैंने मार दिया, और BCD ये एंगल बराबर है, ठीक है। और जैसे ये एंगल बराबर दिया, अब आप लोग ध्यान दें, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एंगल है वो दोनों त्रिभुज में कॉमन है। कौन कौन से त्रिभुज में, तो ABC में भी ये एंगल है और DBC में भी एंगल है। और जब ये दोनों में कॉमन है तो किसी दो त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो गए, तो जाहिर सी बात है कि जो तीसरी एंगल होगी वो तीसरी एंगल भी बराबर होगी। यानी कि ये जो एंगल होगी और ये बड़े ट्रायंगल का ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर, दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर है तो दोनों सिमिलर हो गए। क्या कहता है, BD बराबर 18, ये BD दिया हुआ है 18, ठीक है। आगे है CD बराबर 12, CD ये दे दिया है आपको 12, अच्छी बात है। BC बराबर 24, ये आपको दिया है 24, 24।
आगे है ADC और BCD के परिमाप ज्ञात करें। क्या निकालना है आपको? निकालना है पेरीमीटर ऑफ ADC बाई पेरीमीटर ऑफ BCD ADC, ओ ये निकालना है ADC छोटी वाली, और BCD ये। जबकि हमें सिमिलर कौन है? तो सिमिलर तो एक ABC और एक और हैं DBC, ये दो त्रिभुज सिमिलर हैं। तो साइड का रेशियो जो है इनका वो पेरीमीटर के रेशियो के आपस में बराबर होंगे। अब देखते हैं आगे, और कुछ तो दिया नहीं है। तो हमें दो चीज़ निकालनी होगी उसके लिए, एक साइड ये निकालनी होगी और एक ये साइड, दो साइड आपको निकालनी होगी। अगर ये दोनों साइड अगर आप निकाल लेते हैं तो इजी वे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, तो अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, अगर बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं ABC में, तो ये एंगल के सामने है 24, यानी कि ये 24 ले लिए बड़े के सामने, बड़े ट्रायंगल में 24, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है C, ये इसके सामने कितना है 18, तो ये हो गया 18 18। क्लियर है? अब देखिए, तो अब ये रेड वाले में, ये इसमें चलते हैं, ये ग्रीन वाले में, बड़े वाले में हम सबसे पहले बड़े लेते हैं। तो बड़े वाले में अगर हम चले तो 18 प्लस AD, यानी लिख सकते हैं 18 प्लस AD। और इसी में अगर छोटे वाले में चले तो ये है 24। उसी तरह से अब अगर हम रेड वाले में देखें, बड़े वाले में रेड वाला ले चुके हैं, येलो देखें, तो बड़े वाले में ये निकालना है AC तो निकालनी है आपको, और येलो वाले में ये छोटे वाले ट्रायंगल में कितना है तो 12। यही ना रेशियो आपस में बराबर होंगे। अब देखिए, तो अगर इसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं 6 से कट रहा है 3 और ये 4, ये 4:3 के रेशियो में है। यानी कि ये क्या है 24, कै गुनी 8 गुनी 18 की 24, तो ये भी 8 गुनी होगी। तो यानी 8 गुनी माने 8 चौके 32 होने के लिए यहाँ पे 18 दिया हुआ है। जब ये 18 दिया है तो 18 में हम कितना जोड़ देंगे तो 32, तो आप बोलेंगे 14। डायरेक्ट निकालिए, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं। फिर से देखिए, दोनों का रेशियो समान है, तो ये इसके 8 गुनी 18 की 24, तो ये भी 8 गुनी होगी। और चौके 32, अब 32 होने के लिए, ये 32 होने के लिए 18 में कितना जोड़ेंगे तो 32, तो 18 में 14 जोड़ेंगे तो 32, यानी AD बराबर 14 हमें निकल गया। AD बराबर कितना 14, ये हमें मालूम हो गया 14। चलिए आगे यहाँ देखते हैं, ये 3 है और ये 12 है, कै गुनी है? तो 3 चौके 12, ये 4 गुनी है। अगर ये 4 गुनी है तो ये भी आपको 4 गुनी होनी चाहिए, 4 चौक 16, यानी कि AC भी हमें मालूम हो गया 16। कुछ नहीं करना है, बस रेशियो यूज कर देना है, इजी वे निकल जाएगा। जब ये निकल गया, ये 16 14, हमें पेरीमीटर ऑफ ADC चाहिए। तो देखिए ना, जोड़ दीजिए 14 12 16, 14 जोड़ 12 और जोड़ 16, और कौन सा चाहिए BCD, तो 18 24 और 12, 18 24 और 12 जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। जोड़ने पे क्या होता है देखिए, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये होगा 30 और 12 42, और बटे अगर इसको जोड़ते हैं 18 12 30 20 54, हम अगर 7 से काटे 7 6 42, 7 8 56, यानी कि ये होगा 3:4। आंसर क्या होगा तो 3:4। देखिए दिया है, नहीं दिया है, कहीं गड़बड़ हुआ है काटने में। अगर हम 7 से काटे, 7 से तो कट नहीं रहा है, 6 से कटेगा, यहीं पर गलत हो गया है। एक मिनट, ये हुआ 42 और ये हुआ 56, 18 54, यहीं पर मिस्टेक हुआ था। तो अगर हम 6 से काटे तो 6 7 42 और 9 6 54, यानी कि 7/9 आंसर। देखिए तो 7/9 दिया है, बिल्कुल दिया है 7/9 A। यहाँ पे 7/9 छुपा हुआ है, इसको और छोटा कर देते हैं। देखिए 7/9 आंसर। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 11। अच्छे क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन। इसके पहले जो हम लोग 2 क्वेश्चन देखे, दोनों 2018 सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारे लेवल का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी में सारा दिया हुआ है साइड का रेशियो। आपको बी सी के समानांतर भुजा डी जो है बी सी के समानांतर, ये समानांतर है, ये जो है समानांतर है, ये दोनों समानांतर हैं। जैसे समानांतर हुआ तो 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज 2 त्रिभुज बनते हैं, दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे तो साइड का रेशियो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए तो अगर हम ये देखें, ये एंगल ले लें, ये एंगल, ये इनके साइड का रेशियो हमेशा, अगर छोटी वाली ले ले x - 1 और क्योंकि ये हमें चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इसके सामने हो जाएगा दोनों का योग, ये एंगल C के सामने दोनों का योग, बड़ा वाला AB लेंगे। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 2x और x 3x, और 3 में से 1 गया 2, तो ये हो गया 3x और प्लस 2। अब हम इसको देखें, चेंज कर देते हैं, ये एंगल, तो छोटी वाले को देखें तो AE, ये बड़े वाले को देखें तो ये हो जाएगा AE प्लस 6x प्लस 9। यानी कि अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा, बहुत मुश्किल होगा बनाना। यहाँ पे हम ऑप्शन का यूज़ करेंगे कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ले ले कि x - 1 और 3x + 2 के रेशियो में हो। तो x - 1 के फॉर्म में होना चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। x - 3 है, पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 3 होगा। आपका आंसर कौन, B। अगर यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x - 1। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। यानी कि इसके ये कै गुनी, 3 गुनी, तो इसके भी अगर यहाँ पे आप ले लेते हैं, चलिए बना ही देते हैं इसको। अगर यहाँ पे ले लेते हैं 3 कॉमन और x - 1 ले लेते हैं तो इसकी कै गुनी, तो आप बोलेंगे 3 गुनी, तो ये भी कै गुनी होनी चाहिए, ये भी 3 गुनी होनी चाहिए, 3 टाइम्स होनी चाहिए, क्योंकि इनकी रेशियो हमेशा आपस में बराबर होगी। तो जब ये 3 गुनी होंगे तो देखिए तो पॉसिबल है कि नहीं। ये 6x और प्लस 3 में 3x - 3 अगर जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 6 और 3 9x और प्लस 6 हो जाएगा। 9 में से 3 गया 6। अगर यहाँ से हम अगर कॉमन ले लेते हैं, कितना, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लें, हाँ 3 कॉमन ले लिए तो ये हो गया 3x और प्लस 2। देखिए तो इसके 3 गुनी है कि नहीं, बिल्कुल 3 गुनी है। आंसर कौन, आंसर B। यानी किस तरह के क्वेश्चन कभी दे तो हमेशा कैसे बनाएंगे, तो वही ऑप्शन बनाएंगे, बेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC के मध्य बिंदु पर D और E है। मध्य बिंदु पर दिया हुआ है। हम थेल्स थ्योरम में केस 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। केस 3 में हम लोग मध्य बिंदु पर का थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाए थे। कहता है AB और AC, ये है D और ये है E। मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ये भी 1, ये भी 1, 1:1 में होंगे, ये दोनों बराबर 1:1 होंगे, तो ये भी 1 होंगे। लेकिन बड़ा साइड है, AB 2 है तो ये कितनी होती है, 2। यानी कि मध्य बिंदु पे होते हैं तो DE जो होगी BC के समानांतर एवं आधी होगी, हम पढ़ा चुके हैं। क्या कहता है, आपको निकालनी है BC, हाँ BC प्लस DE, BC ये BC प्लस DE बराबर दिया हुआ है 18। तो देखिए तो BC कितनी है, 2 के रेशियो में है, और DE कितनी है, 1 के रेशियो में। वो किसके बराबर है, 18। यानी रेशियो में देखें तो 3 बराबर है 18 का, तो 1 बराबर होगा 6 का, 1 बराबर होगा 6 का। तो वो रहा है BC माइनस DE, BC माइनस DE। तो 1 बराबर 6 का, तो 2 बराबर 12 और 1 बराबर 6। अगर हमें माइनस करके बताना, वैल्यू हमें मालूम हो गया, दोनों का डायरेक्ट वैल्यू मालूम हो गया, हमें बताना है BC माइनस DE। तो BC का वैल्यू कितनी, तो 12, और 12 माइनस 6, आंसर कितने, 6 आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 13। ट्रायंगल ABC में एंगल BAC 90 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री दिया है। कहाँ 90 डिग्री है, A पे, तो B
ए सी और यहाँ पे लंब है, ठीक है। कहता है AD लंब है BC पे, ये BC पर AD लंब है, ठीक है। कहता है AD बराबर 6, AD बराबर ये 6 दिया हुआ है और BD बराबर 4 दिया है, तो BC किसका पूछ रहा है, BC की लंबाई बताएं। ये BC की लंबाई पूछ रहा है, ये पूरा BC का लंबाई। तो सेकेंड क्लास सिमिलरिटी सेकेंड क्लास पार्ट 2 में हम लोग पढ़ाए थे कि जब राइट एंगल ट्रायंगल में ये AD जो होती है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, आप लोग पढ़ चुके हैं। यानी AD दिया है 6, ये थ्योरम आप लोग को याद होगा, 4 थ्योरम हम लिखवाए थे। तो AD बराबर 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 और BD बराबर 4 है, यहाँ से हम निकाल लेंगे CD और ये हो गया 9, CD बराबर कितनी 9। तो CD बराबर जब 9 है और आपको CD नहीं बोला है BC बोला है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, तो BC बराबर 4 + 9, आंसर हो जाएगा 13। आंसर कितनी 13। ये क्लियर है सभी को। 4 थ्योरम लिखवाए थे, याद रखिए। कभी अगर ये पूछ देता कि BD बताएं तो BD बराबर होता है BA स्क्वायर बाई BC। कभी अगर ये पूछ देता कि CD बताए तो CD बराबर बताए थे AC स्क्वायर बाई BC। और कभी AD पूछ देते, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। सारे चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे, एक और थ्योरम बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है क्वेश्चन नंबर 14। कहता है ये भी ट्रायंगल ABC में एंगल ABC 90 डिग्री, एंगल B बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 90 डिग्री बन रहा है किस पे, B पे, तो ABC। फिर कह रहा है AB बराबर 3 ले लिए, BC बराबर 4, चलिए 4 ले लिए, और CA बराबर 5, हम यहाँ पे 5 ले लिए, ठीक है। कहता है BN भुजा AC पर लंब है, AC पर BN लंब है, ये लंब है। तो जब ये लंब है तो AN और NC बताएं। AN यहाँ पर अगर ये N है तो AN = NC बताना है। अब देखिए, तो अगर AN निकालना है, आपको ध्यान दीजिएगा, अगर ये AN निकालना है तो AN बराबर क्या होता है, तो AN बराबर होता है AB स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, AB स्क्वायर बाई AC हो गया। और अगर आपको CN निकालना है या NC निकालना है, ये NC ये अगर निकालनी है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो होगा BC स्क्वायर बाई AC। यही तो होता है। अगर हम इसको देखें तो AB स्क्वायर मतलब 3 × 9 और बटे 5, और BC स्क्वायर मतलब 16 बटे 5। और आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए AN बाई NC। तो हम लोग क्या करेंगे, 9/5 बाई 16/5, 5 और 5 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 9/16। आंसर होगा 9/16, आंसर B। या इसको आप लिख सकते हैं 9:16। आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है। चलिए 4 थ्योरम लिखवाए थे सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पहले जाकर देखिए, वो चारों में 1 by 1 बहुत अच्छी तरह से समझाए थे, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 और 15 है ये ट्रायंगल ABC में BC A बराबर 90 डिग्री दिया है। अगर हम इस तरह से ले लें एक ट्रायंगल और यहाँ पे A बराबर 90 डिग्री, यानी कि BAC, और ये 90 डिग्री दिया है, यहाँ पे 90 है, लंब है। कहता है AD लंब है BC पे, BC पे AD लंब है, ये लंब है, AD लंब है BC पे, और BD बराबर दिया है 9, ये दे दिया है 9, BD बराबर 9। आगे क्या है, CD बराबर 4, और ये दे दिया है 4। कहता है AD बताएं, तो हम लोग तो जानते हैं ना कि AD स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो AD स्क्वायर बराबर होता है BD इंटू CD। यानी कि आप बोल सकते हैं 9 × 4, 9 × 4 = 36,
यानी कि AD बराबर 36 का रूट करेंगे तो कितना 6 आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए ये 9 है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। ट्रायंगल ABC में कहता है, ट्रायंगल ABC है, ABC AB और इसका नाम देते हैं C। AD स्क्वायर, AD लंब है BC पे, AD जो लंब है BC पे, और ये क्वेश्चन है कि AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC। ये BD इंटू DC ये कब होगा? जब यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल में ये लंब होगा तभी पॉसिबल है। और आपको बोल रहा है कि BAC बराबर क्या होगा, BAC बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल होगा 90 डिग्री। अभी तो हम पढ़ें। क्लियर है थ्योरम, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 है, ट्रायंगल ABC में एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B 90 डिग्री। फिर यही वही क्वेश्चन है सेम, B बराबर 90 डिग्री, तो ये हो गया A, B और C, और यहाँ पे लंब है। कहता B से AC पे लंब डाले, AC पे लंब डालने के लिए बोला। चलिए हमने यहाँ लंब डाल दिया, AC पे लंब BD, इसका नाम क्या है D, BD लंब डाला गया। AB बराबर 3, ये आपको दिया हुआ है 3, और BC बराबर 4, और ये कितनी है 4। कहता है BD बताएं, ये बताना है। तो देखिए, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी 5, 3 4 5। आपको BD बतानी है, BD बतानी है। तो हम लोग तो 4 प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसका लास्ट में हम आपको बतलाए थे कि अगर कभी BD निकालनी हो तो BD बराबर हम जानते हैं कि AB इंटू BC बाई हाइपोटेनस AC। 2 थ्योरम पढ़े थे, एक BD बराबर, एक बताए थे कि BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD, और एक पढ़े हैं BD बराबर AB इंटू BC बाई हाइपोटेनस AC। बोलिए AB कितनी है 3, BC कितनी है 4, और ये कितनी 5। तो ये हो गया 4 से 12, तो 12 दूनी 24, यानी 2.4 आंसर, 2.4। क्लियर है, आगे बढ़ें। ये 2.4 आंसर B। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। जब हम सेकेंड डे सबसे लास्ट में इसका कंसेप्ट को समझाए थे कि कभी भी अगर ये तीनों समानांतर हो, ये तीनों समानांतर हो, या तीनों किसी एक लाइन पे लंब हो, तो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझे हैं। कह रहा है PA ये जो PA है समानांतर है RC के, PA RC के समानांतर है, और वो समानांतर है किसके, कि तीनों एक दूसरे के समानांतर है। PA बराबर X, ये आपका वैल्यू X दिया हुआ है। RC बराबर Y दिया हुआ है, और एक और दिया है QB बराबर Z, और ये आपका Z दिया हुआ है। तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं इसको सॉल्व करने का तरीका हम बतलाए थे, प्रूफ भी करके दिखलाए थे कि हमेशा ये जो बीच में जो लंब होती है या पैरेलल हो, समानांतर होती है, तो इसकी जो RC की लंबाई है, ये जो Y बराबर क्या बतलाए थे, तो Y बराबर बतलाए थे कि दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी XZ, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी कि X प्लस Z। यही पढ़े हैं हम लोग। क्लियर है। तो देखिए, तो ऑप्शन में तो इस तरह का कुछ है नहीं, ऑप्शन मिलाना होगा। आप अगर इसको लेफ्ट लाते हैं तो ये हो जाएगा XY, ये हो जाएगा XY प्लस YZ बराबर XZ। ये दिया है, हाँ दिया है। आंसर कौन, C। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अगर नहीं जानते तो 1 बाई 1 इसको आपको सॉल्व करना होगा। ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, या ये दोनों समानांतर हैं, तो एक ट्रायंगल, फिर इसमें हम लोग देखेंगे ये समानांतर है, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों सिमिलर होंगे। फिर अगले बार इस ट्रायंगल में देखेंगे और ये भी समानांतर है एक दूसरे के, दोनों को फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मर्ज करके फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बनाने में उसको 2 मिनट एबव लग जाएगा। इसलिए हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ये बीच वाले लाइन का कभी भी बोले तो ये y बराबर होता है, बगल वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू जेड, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए x प्लस जेड। ये x प्लस
जेड, ये हमेशा वैल्यू होता है। उस तरह से ना देख करके थोड़ा सा इसको आपको सॉल्व किया, उसके बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये आपको ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन मिलाना था। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे तीनों तो समानांतर हैं, लेकिन आपको दिया क्या है कि ए बी माइनस सी डी बराबर 72। ये जो ए बी है और ये सी डी है, ए बी माइनस सी डी बराबर 72। और क्या दिया है, ये बी पी, इनका रेशियो दे दिया है 5 और इनका रेशियो दे दिया है 3। यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 3, ठीक है। तो पी क्यू बताएं, ये आपको बतानी है, ये आपको बतानी है। अब ध्यान दीजिए, ये जो पी क्यू बताना, अगर ये ए बी और सी डी का वैल्यू दिया होता तो पी क्यू निकालना बिल्कुल आसान था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, अगर ये ट्रायंगल में देखें हम इस ट्रायंगल में, तो देखिए तो ये 12 वाला साइड का रेशियो है 5 या 3 8, तो ये कितना हो जाएगा 8। डायरेक्ट रेशियो मेथड से बना रहे हैं, इसको अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत लेंदी होगा। छोटे वाले अगर ये 8 होगा तो छोटे वाले के लिए ये साइड है 3, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 3। क्लियर है, यानी कि ये 8 तो ये कितनी 3। देखिए बड़े का साइड बड़ा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज ए बी सी में 5 या 3 8, तो ये भी 8 के रेशियो में होगा। और ये छोटे ट्रायंगल पी क्यू सी में ये 3 है, तो ये भी 3 के रेशियो में होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। किसी भी त्रिभुज में अगर एक लाइन के समानांतर कोई लाइन लेते हैं तो दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, समान रेशियो में होते हैं। तो ये अगर 3 है तो ये भी 3, और ये पूरे बड़े वाले में 8 है तो ये भी 8। उसी तरह से आप इस ट्रायंगल में देखें, ये वाला ट्रायंगल में तो देखिए, तो ये बड़े वाला साइड है 5 या 3 8, तो ये भी तो बड़ा वाला साइड का रेशियो है, ये भी 8 के रेशियो में होगा। अगर ये 8 के रेशियो में है तो ये छोटे वाले ट्रायंगल को हम लोग देखें तो छोटे वाले ट्रायंगल तो 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। ये एक ही लाइन है, एक बोलता है 3 और एक बोलता है 5, यानी दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए, यानी कि ना हम 5 लेंगे ना 3 लेंगे। हम ये पी क्यू बराबर हम कितना ले ले, तो पी क्यू बराबर 5 तिहाई 15 ले लेंगे, 5 तिहाई 15। तो ये देखिए, तो 3 के कै गुना, 3 के 5 गुना, तो ये 8 पचे 40, ये कितना हो गया 40। अब ये देखिए, तो 5 के कै गुना 15, 3 गुना, अगर ये 3 गुना तो 18 की 24, ये कितना हो गया 24। अब बात समझिए, ये 40 है और ये 24 है, और दोनों का अंतर हमें मालूम है कितनी 72। अगर हम 40 में से 24 घटा दे, 40 में से 24 घटा दे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 16 जो बराबर है किसकी 72 की, लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए पी क्यू यानी 15, यानी 16 बराबर 72, तो 15 बराबर हो जाएगा 72/15 गुने 16। क्लियर है, रुकिए एक मिनट, गलत हो गया, 72/16 गुने 15, जिसको निकालना होता है मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी 16 और 8 9 72, तो 8 9 72, ठीक है। 15 9 35 से 135 और 135/2 अगर हम काट दें तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, यानी कि 67.5 आंसर। पी क्यू कितना हो जाएगा, तो ये पी क्यू हो जाएगा 67.5 दिया है, ये ए। समझ में आया? तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेंटर के बारे में। सेंटर इन ट्रायंगल, सेंटर कितने प्रकार के होते हैं, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्राइड, सारे 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे, और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन